जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग में से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप भी कॉल पुट करके परेशान हो गए हैं ऑप्शन में और आपको लगता है कि ट्रेडिंग का करियर अब खत्म हो गया आपका, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आपने हैजिंग को नहीं सीखा है, हैजिंग को समझा नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हैजिंग की बारीकियों के बेसिक बातों को समझेंगे और एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ हैजिंग का, जहाँ से आपको हैजिंग के बारे में एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो में कंप्लीट बने रहना है। तो आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम हेजिंग की कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं उससे पहले एक मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए समझिए, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई 100 रुपये पर कोई भी प्रीमियम को पे किया। जैसे मान के चलिए 100 रुपये पर हमने किसी भी प्रीमियम को पे किया। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, हेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है आपको। देखिए, जब मैंने इसको 100 रुपये पे बाय किया, कॉल का मैंने यहाँ पर कॉल को बाय किया यहाँ पर, तो मैंने क्या समझा, मैंने ये सोचा कि मार्केट यहाँ से ना ऊपर जाएगा तो अपने को प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमने कॉल बाय किया था, 100 रुपये का प्रीमियम जो हमने दिया है, ये ऊपर ना जाके अगर नीचे आने लगे, अगर जैसे मान के चलिए अगर नीचे आने लगे तो अगर नीचे आने लगता है तो आपके पास थिंकिंग क्या क्या होती है। देखिए, पहला तो हम ये सोचते हैं कि अगर देखिए पहला हम ये सोचते हैं कि अगर मार्केट इस 100 से नीचे आएगा तो कभी तो बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वेट करने लगते हैं। हम वेट करने लगते हैं इस होप में कि कभी तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। होप में बैठ के वेट करने लगते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि ये 100 से जैसे मान के चलिए प्राइस 90 आ गया, 80 आ गया, तो आप सोचते हैं ना कि इस 80 रुपये पर क्या किया जाए, इसको बेच के निकल जाए यहाँ से हम लोग। और जब और नीचे गिरेगा तो हम बाय कर लेंगे, और नीचे जब गिरेगा तो आप बाय के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो एक स्मार्ट ट्रेडर है, जो एक स्मार्ट ट्रेडर जो काम करता है, वो काम करता है किस पर, हेजिंग के बेस पे काम करता है। हेजिंग के बेस पे काम करता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये हेजिंग क्या चीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हेजिंग के बारे में बताएंगे, जो आपकी थिंकिंग को बदलने की क्षमता रखता है और आपकी प्रोबेबिलिटी को बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब जो हमारी हेजिंग होती है, खास करके हम ऑप्शन में बात कर रहे हैं। हेजिंग तो आपका फ्यूचर में भी होता है और ऑप्शन भी होता है। ऑप्शन जैसे मान के चलिए कि किसी भी स्टॉक को हेज करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन को बनाया गया था। बट आज हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे इसको हेज करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, जब ऑप्शन में हम हेज करते हैं तो अपने पास ना चार तरीके हैं। देखिए, एक तरीका तो अपना बाय वाला है, यानी कॉल को हम बाय कर सकते हैं, सेल करते हैं। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, पुट को बाय कर सकते हैं और पुट को सेल कर सकते हैं। यानी आपको चार तरीका दिया गया, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा और ये चौथा तरीका आपको दिया गया। आपको इनमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। इनको आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को ना बनाने के बाद हम हैजिंग का निर्माण करते हैं, कोई भी हैजिंग स्ट्रेटजी को बनाते हैं। अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों को मैं विथ प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आपको कंप्लीट बने रहना है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए ना कि हम 100 रुपये में किसी कॉल को बाय किए। जैसे मान के चलिए कि हम किसी कॉल को क्या किए, 100 रुपये में बाय किए। अच्छा, हमने जब बाय किया इसको तो क्या सोच के समझ बाय किया, हमने ये किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए हमने बाय किया। लेकिन कहीं हमें डर है कि अगर मार्केट इस 100 से गिरना स्टार्ट अगर हो जाए, 90 80 अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम एक हैज प्लान करेंगे। एक कॉल को हम क्या करेंगे, एक कॉल को हम शॉर्ट करेंगे। एक कॉल को हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेल भी करना पड़ेगा। देखिए, इस कॉल को हमने क्या किया, बाय किया, तो एक कॉल को आपको सेल भी करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करने की जरूरत क्या है, ऐसा करने की जरूरत इसलिए है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। जो आपका रिस्क नेकेट होता है, उस नेकेट को कम किया जाए। देखिए, जितने भी स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जिनके पास ठीक ठाक मनी बैलेंस है, वो लोग कभी भी नेकेट काम नहीं करते। जैसे हम कॉल और पुट को सिंपल बाय कर लेते हैं, तो सिंपल बाय नहीं करते, वो ऑप्शन के हेजिंग के थ्रू ही बाय सेल करते हैं। दोस्तों आइए मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी में आपके साथ में शेयर करता हूं कि कैसे काम करता है। तो मैं लेकर चलता हूं आपको अपस्ट्रा की वेबसाइट पर। देखिए, अपस्ट्रा की वेबसाइट पर आप बिल्कुल सिंपल आ सकते हैं। आपको बस गूगल में सर्च करना है अपस्ट्रा। अच्छा, अपस्ट्रा पे जब सर्च करेंगे तो आप इस साइट पर आ जाएंगे, आपको यहाँ से लॉगिन करने का ऑप्शन होता है। उसके बाद से आ जाएंगे तो मैं एक सिंपल क्या करता हूँ, एक ऑप्शन को मैं एक बाय कर लेता हूँ। जैसे मैं, चलिए ऑप्शन में चलते हैं।
ये अपना एट द मनी है। आपको मैं अगर दिखाऊं, ये पीली पीली वाली जो पट्टी आपको दिख रही है, इसी को बोलते हैं एट एट द मनी। मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये अपना एटीएम है, एट द मनी है। ये अपना एट द मनी, ये अपना कॉल वाला एरिया है, और ये अपना पुट वाला एरिया है। मैं क्या करता हूँ कि एक कॉल को मैं क्या करता हूँ, बाय करके आपको पहले दिखाता हूँ, फिर हम हैज करके मैं आपको हैज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कॉल को हम बाय करते हैं। अच्छा, कॉल को बाय करने के लिए बस ऐसा आपको क्लिक करना है यहाँ पर, और एक बाय कर लेना है। अच्छा देखिए, इसका प्राइस अभी 209 रुपये चल रहा है, इसको 8 पोजीशन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे ही 8 पोजीशन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मैं आपको पे अप चार्ट दिखाता हूँ कि अपना पे अप चार्ट कैसे बनता है। दिखाते हैं आपको पे अप चार्ट कैसे बन रहा है मेरा। जैसे देखिए, मैं सिंपल एक बाय किया हूँ कॉल को, तो क्या अपना चार्ट बनता है। अच्छा, यहाँ पर जब आप पे अप चार्ट देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी अपनी यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 34% है आपकी। यानी ये आपको 100 में से केवल 34% ही यहाँ पर आप गिन सकते हैं। अच्छा, आपका मैक्स प्रॉफिट आपको दिखा रहा है अनडिफाइंड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये मैं कहूँ कि ये अनडिफाइंड प्रॉफिट होता है, तो क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। बट हम वहां तक रुक ही नहीं पाते हैं, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होने पर ही हम निकल जाते हैं। तो ये जो अनडिफाइंड प्रॉफिट आपको दिखाया जाता है, इसका हम लाभ ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उतना दिन होल्ड करने के पास हमारी कैपेसिटी ही नहीं हो पाती है। अच्छा, मैक्स लॉस आपका कितना है देख रहे हैं? जो पैसा आप लगाएंगे पूरा का पूरा वो लॉस पे है, यानी उतना पैसा आपको जाना है। हमने 5,000 रुपया लगाया है, और 5,000 इसको पूरा का पूरा जाना है। तो दोस्तों, अगर इस स्ट्रेटजी में अपने को नुकसान क्या है कि जो हमने पैसा लगाया है, पूरा का पूरा अपना पैसा ही रिस्क पर है। और हेजिंग क्या काम करता है, हेजिंग आपके रिस्क को ही कम करता है। कैसे? आइए मैं इसी स्ट्रेटजी में कैसे अपने इसको हेज करके मैं अपने रिस्क को कम कर ले रहा हूं, और अपनी जो प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी है इसको मैं बढ़ा ले रहा हूं। ठीक है, तो आइए मैं करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि देखिए, यहाँ पर दिखाया है कि हमने 13 जून के एक्सपायरी वाला, देखिए यहाँ पर 13 जून का जो एक्सपायरी है, इसको हमने 23,300 का कॉल क्या है, बाय किया है एक लोट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हैज करता हूँ। हैज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैज करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ बताया था। तो देखिए, हैज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ऑप्शन है आपके पास, यानी कॉल को आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या तो पुट को आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको लेकर चलता हूँ आपको, और हैज करके दिखाता हूँ कैसे हैज करते हैं। दोस्तों, हमने सिंपल इसको बाय कर लिया है, सब कुछ हमने देख लिया है। अब मैं चलता हूँ लेकर आपको ऑप्शन चैनल पर फिर से, और मैं क्या करता हूँ, मुझको इसको हैज करना। अच्छा, हैज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओटीएम जाके एक को हम कॉल को सेल करना पड़ेगा। तो मैं चल के लगभग 23,600 पे चलता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एक सेल कर देता हूँ। अच्छा, इस पोजीशन को मैंने सेल करने के बाद अब मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ कि अभी आपको दिख क्या रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी थी उसको हमने बढ़ा लिया, अपने लॉस को लिमिट कर लिया, यानी सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, समझिए यहाँ से मैंने क्या क्या किया। मैं क्या किया हूँ कि एक कॉल को, यानी एक कॉल को मैंने 23,300 का कॉल एक हमने बाय किया है सिंपल, कितने पर, ये लगभग 324 रुपए का इसका प्राइस है। और हमने 23,600 का कॉल का एक 207 रुपए का क्या एक सेल कर दिया है हमने। अच्छा, ऐसा करते ही आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है कितने की है, ये लगभग कितने की है, 42, मतलब 42.36% की है। तो ठीक ठाक है, यानी अपनी प्रोबेबिलिटी जो 34% थी उससे तो बढ़ के 42% हो गई, यानी आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, आपको मैक्स प्रॉफिट 3300 का ही हो सकता है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। और मैक्स लॉस आपका कितना हो सकता है, तो आपको 2942 का ही लॉस हो सकता है। अगर इससे नीचे अगर मार्केट कितना भी सर्किट मार दे, इससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। जहां हमारा पूरा कैपिटल ही रिस्क पर था, तो ये पूरा आपका पैसा रिस्क पे नहीं है, आपको मैक्स नुकसान इतना होगा, प्रॉफिट इतना होगा। आप बोलेंगे कि भाई, जब इतना नुकसान हो रहा है और इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर इसको बनाने की जरूरत क्या है? आपका सवाल बिल्कुल लॉजिक है। देखिए, इसको देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका ब्रेक इवन है, मार्केट को ये ब्रेक इवन है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर ऊपर चला गया तो हमें ये प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको नुकसान मैक्स इतना ही हो सकता है। यानी जब तक आपकी एक्सपायरी खत्म नहीं होती है, तब तक आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, इससे ज्यादा नुकसान आपको हो ही नहीं सकता है। यानी आपको मार्केट में एक हिम्मत देता है रुकने के लिए।
पर आपको इतना रुकने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट अगर आपको इस कॉर्नर से नीचे आएगा, यानी इस वाले आपको एरिया से, यानी लगभग 22,28 से नीचे आएगा, तो फिर आपको एग्जिट कर देना है। अगर मार्केट आपके फेवर में है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें आपका जो एस्टिमेट मार्जिन लगेगा इसमें 11,635 रुपया, लेकिन ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। दोस्तों इस सेम स्ट्रेटजी को मैं सेंसबुल पे भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट फील हो जाए ना। एक बार मैं इसको चलता हूँ, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, न्यू स्टडी पर चलते हैं और 23,300 का हम क्या करते हैं, एक बाय कर लेते हैं। देखिए हमने एक बाय कर लिया, और चलते हैं 23,600 पर, और एक 23,600 को सेल कर देते हैं और इसको डन कर देते हैं। देखिए स्ट्रेटजी बनके तैयार होगी। मैक्स प्रॉफिट आपका कितना का है, 4200 रुपए का है इसमें मैक्स प्रॉफिट आपको। और मैक्स लॉस कितना है आपको, 3200 का ही मैक्स लॉस हो सकता है। और इसका ब्रेक इवन देख सकते हैं, ये आपका ब्रेक इवन है। इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसमें और आपको क्या देखने की जरूरत है, यहाँ पर फंड की नीड जो कितने हैं, इसमें दिखा रहा है कितना, लगभग 17,000 दिखा रहा है कि 17,000 इसमें फंड की नीडेड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हेजिंग सीखना जरूरी ही होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम तक कॉल और पुट को आप बाय नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हेज करना पड़ेगा। हेज करने में आप रिलैक्स रहेंगे, आपकी साइकोलॉजी अच्छा रहेगी, आपको डेली वे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको बनता रहेगा, प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में रहेगी। तो ये सारे फायदे हैं हेजिंग के, रिस्क आपका कम रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।